मैनिपुलेशन इस टॉपिक के ऊपर YouTube पे बहुत सारी वीडियोस है, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम एक वीडियो से मैनिपुलेशन सीख भी सकते हो? बिल्कुल नहीं। जैसे हर वीडियो में तुम्हें 2-4 ट्रिक्स बता देते हैं लोग, जैसे कि गैस लाइटिंग, फ्लैटरी, ये सब बहुत ही कॉमन मैनिपुलेशन टेक्निक्स हैं, लेकिन तुम इन्हें हर सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते। कोई भी स्किल मैनिपुलेटर 2-4 टेक्निक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। मैं इस टाइम कोई स्किल मैनिपुलेटर नहीं हूँ, लेकिन आने वाले 1 साल में तुम और मैं साथ में एक स्किल मैनिपुलेटर बन सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम ऐसी पर्सनालिटीज के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। मतलब मुश्किल सिचुएशंस में इन्हें कंट्रोल कर इनका फायदा उठाना बहुत आसान है। लेकिन अगर अभी तक तुमने लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे ये प्रूफ होता हो कि तुम अबोव एवरेज हो, तो सैडली इस वीडियो के साथ संगीत प्रशंसा किसी भी प्रॉब्लम से निकलने का सबसे आसान रास्ता ढूंढते हैं। ये बहुत जल्दी डर जाते हैं और साइकोलॉजिकल लेवल पर हम कह सकते हैं कि ये हमेशा कंफर्ट को चेज करते रहते हैं और ये कुछ भी पेनफुल नहीं झेल सकते। ऐसे लोगों को तुम डरा सकते हो किसी भी चीज के कंसिक्वेंसेस बताकर, या फिर तुम इन्हें किसी भी काम को करने पर जो डेंजर है उसे बढ़ाकर बता सकते हो, क्योंकि ऐसे लोग आसानी से डर जाते हैं और ये कुछ भी पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। अगर तुम उन्हें ऐसा यकीन दिला दोगे कि कोई काम करने पर बहुत रिस्क है या फिर वो डेंजर में है, तो वो आसानी से तुम पर रिलाई कर जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग ग्रुप में रहकर सेफ फील करते हैं। तो इन्हें मैनिपुलेट करने का बेस्ट तरीका है इनके खिलाफ फियर का यूज करना, यानी कि संगीत डर। ओवर कॉन्फिडेंस। ऐसे लोगों को देखकर तुम्हें लग सकता है कि इनकी कोई भी वीकनेस नहीं है, पर ये सच नहीं है। तुम आसानी से उनके ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठा सकते हो। ज्यादातर ऐसे लोग दूसरों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ऐसे लोग आसानी से अपना गार्ड डाउन कर देते हैं जब उन्हें लगता है कि वो तुमसे बेटर हैं। सिंपली ऐसे लोगों के सामने तुम्हें उनसे कमजोर या फिर फूलिश होने का नाटक करना है। इनका फायदा उठाने के लिए तुम्हें बस ऐसा शो करना है कि तुम हार रहे हो। मतलब अगर इन्हें लग रहा है कि ये जीत रहे हैं, तो ये कभी भी तुम्हारे बैकअप प्लान या फिर तुम्हारे रियल प्लान के बारे में जानने की कोशिश नहीं संगीत करेंगे। ऐसे लोग किसी की नजरों में बुरा नहीं बनना चाहते, पर इसे यूज करने के लिए तुम्हें ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हें ट्रस्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में जो भी करें, तुम्हें ऐसा दिखाना है कि तुम्हें इनका काम बहुत पसंद आया है। तुम्हें इनकी तारीफ करनी है और तुम्हें ऐसा दिखाना है कि तुम इनसे काफी इम्प्रेस्ड हो, और फिर अचानक से तुम्हें इनके किसी काम को क्रिटिसाइज कर देना है। और उसके बाद ये तुम्हारी हर बात मानेंगे, क्योंकि ये तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हें तुमसे तारीफ सुनने की आदत हो गई है। अब ये तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए वो सब करेंगे जो ये कर सकते हैं। तुम्हें बस इसी साइकिल को कंटिन्यू रखना है। तुम्हें कुछ टाइम तक इनकी काम की तारीफ करनी है और फिर अचानक से ऐसा शो करना है कि तुम इनसे डिसअपॉइंट हो। एक बार अगर इन्हें ऐसा लगा कि इनकी इमेज तुम्हारी नजरों में खराब हो गई है, तो ये उस इमेज को वापस बनाने के लिए सब कुछ करेंगे। ऐसे लोग नहीं चाहते कि तुम उन्हें नेगेटिव वे में देखो। इस वीकनेस को यूज करने के लिए तुम्हें दूसरों के बिहेवियर पर ध्यान देना है। अगर कोई भी इंसान उसकी तारीफ करने पर बहुत जल्दी खुश हो जा रहा है, तो यही उसकी वीकनेस है। आज के टाइम पर हर इंसान में 5 में से एक वीकनेस मिल जाएगी। तो क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी इंसान के सामने अपनी इमेज मेंटेन रखना चाहते हो, या तुम्हें किसी स्पेसिफिक इंसान से तारीफ सुनना अच्छा लगता है और तुम हमेशा उनके एक्सपेक्टेशंस पर खड़े उतरने की कोशिश करते हो? लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें कभी भी इस नॉलेज का मिस यूज नहीं करना है। मतलब ट्राई मत करने लग जाना। देखो, अगर इस वीडियो में बताई 5 पर्सनालिटी में से एक भी पर्सनालिटी तुम्हारी पर्सनालिटी से मैच होती है, देन यू आर द विक्टिम। संगीत अनकंट्रोलेबल एंगर भी एक अच्छी वीकनेस है एक्सप्लॉइट करने के लिए, क्योंकि जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो क्लियर अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। आखिर में उनसे कुछ ऐसा करवाना बहुत ही आसान है जो उनके डाउनफॉल का कारण बन सकता है। आमतौर पर ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है जब किसी और का ओपिनियन इनसे मैच नहीं करता। ये हमेशा दूसरों की बातों को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोगों से इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती। ये बहुत ही जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल या फिर इरिटेटेड हो जाते हैं। सिंपली इस वीकनेस का यूज करने के लिए तुम जानबूझकर कुछ ऐसा कह सकते हो जिससे इन्हें गुस्सा आए, या फिर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक एक्शन कर सकते हो जिससे इन्हें गुस्सा आए। ये करने के लिए तुम कोई उनके पास्ट की ऐसी चीज के बारे में बात कर सकते हो जिससे उनका एंगर ट्रिगर हो जाए। ऐसे लोग अगर एक बार गुस्से में आ गए तो इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तुम ऐसे लोगों को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो, क्योंकि गुस्से में इनकी क्रिटिकल थिंकिंग काम नहीं करती। ऐसे में तुम्हारा टारगेट गुस्से में ऐसे फूलिश एक्शंस करता है जो तुम्हारे ही फेवर में होती है। नेविट ऐसी वीकनेस वाले इंसान को यूज करना सबसे आसान होता है, सिंपली बिकॉज दे लैक नॉलेज इन ह्यूमन साइकोलॉजी। तुम इस वीकनेस को नोटिस कर सकते हो अगर किसी का चाइल्ड लाइक बिहेवियर हो, जैसे कि दूसरों पर बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लेना या फिर आसानी से बिलीव कर लेना कि हर इंसान के इंटेंशंस अच्छे हैं। इस वीकनेस को तुम अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हो, जैसे कि उनका भरोसा जीतने के लिए एक फ्रेंडली और अच्छा इंसान होने का नाटक करना। अब अगर तुम इन्हें किसी चीज के रिलेटेड गलत इन्फॉर्मेशन भी दोगे तो भी ये उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, बिकॉज ऐसे लोगों के पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है एंड यू कैन यूज देम लाइक टूल्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम ऑनेस्टी। आखिर में मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि भले तुम इस वीडियो के सारे पॉइंट भूल जाओ, बस इस वीडियो का पॉइंट नंबर 1 याद रखना, क्योंकि वो वीकनेस ज्यादातर लोगों में होती है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय रणवशम।